तो भाई, यस। ये कौन सा फ्रीजर ज्यादा रिलायबल होता है? कौन सा फ्रीज़र रिलायबल होता है? हाँ जी। रिलायबल तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। नहीं मतलब कोई कंपनी आप कह सकते हैं, कंपनी के भी आगे कैटेगरीज भी उसमें होती होंगी ना? कंपनी में अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में जो हमारे पास ब्रांड्स आते हैं जो रनिंग में हैं, हॉट आइटम्स हैं, उनमें हायर है, डॉलन्स है, वेव्स है। वेव्स में आजकल सिंगर आ रहा है। तो उसकी कोई रीजन भी होगी, उनकी रिलायबिलिटी आप किस अगर बेस पे आप कहते हैं? रैंक की बात करते हैं तो नंबर वन पे है हायर। तो ओके। उसकी सॉलिड रीज़न ये है कि वो आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद डॉलर्स की तरफ जाएंगे। अगर आपने डॉलर्स नहीं पसंद है तो वेव्स। अगर आप सेटिस्फाई हैं इन तीनों में से किसी ब्रांड पे भी नहीं है तो आप देख लें कौन सा मर्जी ले लें। अच्छा, एक बात तो बताइए, हम्म। ये रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस ये है। रिलायबिलिटी होती है रिप्यूट, मार्केट में रिप्यूट है। मतलब आपने एक चीज़ ली है, मैंने इस दफ़ा हायर का फॉर एग्जांपल एसी यूज़ किया, वो ख़राब निकला है तो मैं कहूँगा भाई वो रिलायबल नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो उसकी लाइफ टाइम होती है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसी, इट्स अबाउट फ्रीजर। मुझे पता है फ्रीज़र की बात हाँ जी। कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दी है। चलिए आप एसी की बात नहीं कर रहे, मैंने पिछले साल हायर का डीप फ्रीज़र लिया था तो उसकी जो रिप्यूट है वो अच्छी नहीं रही। आते साल वो ख़राब हो गया तो मैंने शोरूम जाना शुरू कर दिया मार्केट में। भाई हायर नहीं लेना, हायर तो फ़ार्ग हो गया ये कहते हैं उसकी रिलायबिलिटी को। और ड्यूरेबिलिटी ये है कि आपने 10 साल 15 साल चीज़ को यूज़ कर लिया तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी काउंट होगी। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो डॉलन्स या वेव्स है। अगर आप हायर में जाएंगे, हायर इसलिए अच्छा है, एक तो इसके प्राइस काफ़ी लो है और दूसरा उसकी रिपेयरिंग भी लो प्राइस में मिल जाती है। और उसकी जो अवेलेबिलिटी पार्ट्स की वो भी इजीली आपको अवेल हो जाती है। तो आप इसे रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में ये डिफरेंस है। ओके।